हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन रूट्स। एंड आज हमारा जो एपिसोड है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही नीडेड टॉपिक है। एंड ऐसा टॉपिक है जिससे एवरी न्यू मॉम या एवरी न्यू पेरेंट विल रिलेट इजीली। सो द टॉपिक इज न्यू बॉर्न बेबी का स्लीप रूटीन कैसा होता है। एंड आप इसको जितना अच्छा से समझेंगे उतना आप भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का स्लीप रूटीन कैसे होता है, कैसे कैसे चेंज होता है, एंड आप क्या अपने इनपुट्स डाल सकते हो to help the baby sleep better. So if you haven't subscribed to my channel yet, please जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी वीडियोस है राइट फ्रॉम योर प्रेगनेंसी, इवन बिफोर प्रेगनेंसी। आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, एंड टिल द वेरी एंड और भी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप पूरी सीरीज़ को देखो, जानो, एंड योर लाइफ विल बी मच ईजियर एज अ न्यू पेरेंट। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है। यू नो द ड्रिल, प्लीज़ जाके वो सारी चीज़ें कर लो एंड हमें सपोर्ट करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। न्यू बॉर्न बेबीज बहुत सोते हैं। दिन में 16 to 17 आवर्स आप देखोगे वो लोग सोते हैं, बिकॉज दे नीड दैट स्लीप। सो एवरी 2 आवर्स बेबी विल गो बैक टू स्लीप। एंड ये जाके तब सही होता है, आफ्टर 2 months अप्रॉक्सीमेटली ये सही होता है, जब तक आपका ब्रेस्ट फीडिंग का भी रूटीन आप भी उसमें अडेप्ट कर लेते हो। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत इन सिंक चलता है, क्योंकि शुरुआत में बेबी फीड्स एंड स्लीप्स, ये उसका रूटीन होता है। वो आराम से सो जाता है आफ्टर हैविंग इट्स फीड, जब उसका पेट फुल हो जाता है। एंड आप भी फिर धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हो एंड फिर अपना ब्रेस्ट फीडिंग रूटीन बना सकते हो। पंप करने में तो आपका ध्यान उस समय ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, राइट। एंड 2 महीने का आपके पास टाइम रहेगा, उस अच्छे से अपना ब्रेस्ट फीडिंग रूटीन स्टैब्लिश कर दो, बिकॉज बाय 8th वीक बेबी विल स्टार्ट टू वेक अप ड्यूरिंग द डे टाइम मोर। एंड फिर आपको बेबी का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द फीडिंग पार्ट। तो एक और चीज़ जुड़ जाती है। सो यू हैव 2 months टू प्रिपेयर। तो उसके बाद आप देखोगे कि बेबी दिन में ज़्यादा उठ रहा है कंपेयर टू बिफोर। अब आपको साथ में ये चीज़ करनी है कि आपको बेबी को समझाना है कि दिस इज़ द डे टाइम एंड दिस इज़ द नाइट टाइम। तो डे में जब भी बेबी नैप ले रहा है तो थोड़ी सी रोशनी रहने दो इन द रूम। लेट देयर बी थोड़े बहुत साउंड्स, कि बेल की आवाज़ आ रही है, कोई बात कर रहा है, पड़ोसियों की आवाज़ आ रही है, किचन में बर्तन है, कुकर की सीटी है। सो ये सब थोड़ा सा रहने दो। सो बेबी विल नो कि ये थोड़ा दिन का टाइम है, इट्स एक्टिव टाइम। एंड नाइट के टाइम में जब आप बेबी को सुलाने जाओ तो एकदम शांति होनी चाहिए, रूम डार्क होना चाहिए, एंड घर में भी ओवरऑल थोड़ा पीसफुल शांति का माहौल होना चाहिए। सो बेबी विल अडेप्ट इटसेल्फ टू डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो उसको पता है दिन में हमको ज़्यादा जगना है एंड रात में ज़्यादा लंबी स्ट्रेच में नैप लेनी है। अब आप क्या अपनी तरफ से इनपुट्स डाल सकते हो टू हेल्प द बेबी स्लीप बेटर। तो कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको एक चीज़ लेके रखनी है विच इज़ वाइट नॉइज़ मशीन। तो वाइट नॉइज़ मशीन जो है वो ऐसी साउंड्स निकालती है जो कि बाकी सारी साउंड्स को मिनिमाइज कर देती है, काट देती है, एंड देयर इज़ जस्ट वाइट नॉइज़। सो वाइट नॉइज़ इज सेड टू रिजेंबल कि जो बेबी को आवाज़ सुनाई देती है व्हेन दे आर इन योर वूम्ब। तो कोई भी आवाज़ जो है थोड़ी सी मफल्ड ऐसे करके आवाज़ आती है। तो आप वाइट नॉइज़ मशीन लोगी, उसमें भी ऐसे ही आवाज़ आएगी। या फिर आप ये काम कर सकते हो, अगर आपको नहीं इन्वेस्ट करना है तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं 1 hour लॉन्ग, 2 hours लॉन्ग, जिसमें आप जाके वो वाइट नॉइज़ ऑन कर सकते हो एंड बेबी स्लीप्स बेटर। एक्चुअल में ये मैंने भी किया है एंड माई बेबी ऑल्सो यूज टू स्लीप बेटर। मतलब वो सोते सोते हिलने नहीं लगेंगे एंड थोड़ा सा शांत और पीसफुल माहौल रहेगा उनके आसपास। तो आप चाहे दिन में सुला रहे हो चाहे रात में सुला रहे हो, वाइट नॉइज़ मशीन आप ऑन करके या फिर वो वीडियो ऑन करके रख सकते हो। अच्छा, मेरा सजेशन है कि यूट्यूब पे आप मत ऑन करो, क्योंकि बीच में एड्स आने लगते हैं। स्पॉटिफाई या किसी और चीज़ पे ऑन करो, क्योंकि उस वीडियो के बीच में एटलीस्ट एड या सॉन्ग या ऑडियो के बीच में कोई अलग से साउंड नहीं प्ले होगा जो कि आपके बेबी को डिस्टर्ब करेगा। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट वाइट नॉइज़ मशीन। बेबी छोटा है तो उसको स्वॉडल करो। स्वॉडलिंग पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, वो देख लो एंड फिर बेबी को स्वॉडल करो तो बेबी अच्छे से इंटैक्ट रहता है। एंड जब आप बेबी को अपने गोद से उतार के बेबी को बेड पे रख रहे होते हो या उसके कॉट पे रख रहे होते हो तो बेबी
अचानक से रिफ्लेक्स एक्शन नहीं करता है, एंड ऐसे करके बेबी की टेंडेंसी होती है कि अगर वो अच्छे से इंटैक्ट और रैप्ड नहीं रहेंगे तो उनमें जैसे ही रखते हैं ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन से वो लोग उठ जाते हैं. सो यू हैव टू कट दैट एंड आप स्वाडल करके ही बेबी को रखो. शुशिंग हेल्प्स वेरी मच, सिमिलर टू वाइट नॉइज मशीन. तो एंड बेबी को आप सुलाते समय आप स्वे करो, जितना स्वे कर सकते हो बेबी को ऐसे लेना और ऐसे ऐसे करके आप जितना स्वे करोगे, जितना हल्का हल्का उसको मूव करोगे, तो इट हेल्प्स बेबी टू स्लीप बेटर. सिमिलरली रॉकिंग, आप रॉकिंग चेयर अगर आपके पास है तो उस पर लेके बेबी को रॉक कर सकते हो. हम तो अभी तक दक्ष को सुलाने के लिए रॉकिंग मेथड ही यूज़ करते हैं, शुरुआत से वो इसी से यूज टू है. सो हल्के हल्के हम लोग उसको बेबी को लेते हैं एंड धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनते सुनते ही वो सोता है. सो दिस हैज़ बीन द रूटीन फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ हिज डेज. तो ये हमारा रूटीन है. एंड जब बेबी सोएगा तो बीच बीच में वेक विंडोज़ होती हैं. तो वेक विंडोज़ क्या होता है कि बेबी थोड़ी सी अपनी आँख खोलेगा, इधर उधर देखेगा. तो लेट हिम और हर बी, बेबी को रहने दो, क्योंकि वो वेक विंडो है, वो अपने आप वापस स्लीप में चला जाएगा. सो लेट द बेबी बी, वो अपने आप वापस स्लीप में चला जाएगा. उस बीच में आपने अगर शोर कर दिया या बेबी को उठा लिया तो ऐसा हो सकता है कि बेबी की नींद जो है या वो स्लीप साइकिल जो है वो टूट जाए. तो 45 to 90 मिनट्स की बेबी की ऐसी स्लीप साइकिल्स रहती है. मोस्टली उनकी रेम स्लीप ही रहती है, मतलब हल्की लाइट स्लीप रहती है. एंड बीच में वेक विंडोज़ रहती हैं. तो आप वेक विंडोज़ को पहचानना शुरू करो. अब जितना अच्छे से पहचानोगे उतना अच्छे से आप बेबी को हेल्प कर पाओगे टू स्लीप बेटर. तो वेक विंडोज़ का ध्यान रखना है. एंड डे टाइम और नाइट टाइम में आपको कैसा माहौल रखना है अपने आसपास, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. साथ ही में स्वेइंग, स्वॉडलिंग, शुशिंग, ये सारी चीज़ें, वाइट नॉइज मशीन, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं टू फॉर द बेबी टू स्लीप बेटर. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको बेबी के साइंस देखने हैं. शुरुआत में टिल 8 वीक्स तो इट्स ओके कि बेबी आराम से सो जा रहा है, एवरी 2 आवर्स वो खुद ही से सो जा रहा है, उसको खुद ही नींद आ रही है. बट 2 महीने बाद जब बेबी इज मच एक्टिव, उसको डे और नाइट टाइम का डिफरेंस पता चल रहा है, तो बेबी आपको खुद ही साइंस देगा कि मेरे सोने का टाइम हो गया है. वो अपनी आंखें रब करेगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा, थोड़ी सी जमाई लेगा. आप इन सारी चीज़ों को ध्यान दो. थोड़ा सा क्रैंकी हो जाएगा, थोड़ा सा फसी हो जाएगा. तो आप जितना जल्दी इन सारे एक्शंस को पढ़ोगे एंड इन एक्शन पे एक्शन लोगे, उतना जल्दी बेबी स्लीप करेगा. अगर आपने इन एक्शंस को देखते हुए ही या फिर आपने किसी वजह से आप इन सारे उसके एक्शंस को नहीं पढ़ पाए, तो फिर आप उसके स्लीपिंग में जाने के लिए आप उसको डिले करोगे, उतना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा टू मेक द बेबी गो टू स्लीप. एंड वो बहुत ही क्रैंकी हो जाएगा, फसी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा अगर आपने उसके स्लीप टाइम को पुश कर दिया. तो ज़रूरी है कि आप उसके साइंस को पढ़ो एंड फिर उसको आप हेल्प करो बाय स्विंग, स्विशिंग, स्वॉडलिंग, वाइट नॉइज मशीन टू हेल्प हिम गो टू स्लीप इन अ बेटर वे. जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो एट अ स्ट्रेच रात में एक लंबी नैप लेता है 7 to 8 आवर्स की, एंड दिन में 2 घंटे और 1 घंटे की 2 नैप्स ले सकता है. तो ये उसका रूटीन मोस्टली स्टैब्लिश हो जाता है व्हेन 6 मंथ्स के बाद से. तो आपको इस रूटीन को ध्यान रखना है कि बेबी कब सोता है. जनरली दक्ष का रूटीन बताऊं तो वो सुबह उठता है अराउंड 6 to 7 AM एंड फिर उसको 2 घंटे खेलता है, पानी पीता है, दूध पीता है, एंड उसके बाद 2 घंटे बाद उसको वापस सोने जाना होता है. सो के उठता है, थोड़ी छोटी सी नैप लेता है, हाफ एन आवर टू 1 hour, सो के उठता है. उसके बाद उसका फिर से रूटीन शुरू होता है खाने वाने का. फिर उसको उसका जो मील करके एंड देन ही गोज़ एंड हैव अ बाथ, एंड उसके बाद वो वापस हो जाता है. इसके ये वाली जो नैप होती है ये इसकी थोड़ी बड़ी नैप होती है. सो ही गोज़ अराउंड 3 PM वो सोता है, एंड फिर 5 PM 5:30 PM आइडियल उसका स्लीप टाइम है. अब वो बड़ा हो रहा है तो ये टाइम छोटा होता जा रहा है, बट ये उसका आइडियल टाइम है. एंड फिर वो 8:30-9 बजे तक फिर से प्रिपेयर हो जाता है टू गो बैक टू स्लीप अगेन. अगर आप चाहते हो कि बेबी जल्दी सोए, लाइक 8:30 9ish सोने चला जाए, तो बेबी की जो दिन की आखिरी नैप होती है वो अराउंड 6 PM लेटेस्ट ख़त्म हो जानी चाहिए. अगर उसके बाद डिले हो रहा है तो बेबी रात में ज़्यादा देर तक उठेगा, सुबह ज़्यादा देर तक सोएगा, एंड फिर ये सारी चीज़ें डिले होती जाएगी. तो आपका रात का प्रोसेस लंबा हो जाएगा बेबी को सुलाने का. एंड मेरी मानो तो इट्स ओके एंड इट्स अ गुड थिंग कि अगर आपका बेबी जल्दी सो जा रहा है, आपको बाकी चीज़ें काम करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, विच मेक्स योर डे मच मोर प्रोडक्टिव. सो दिस इज़ द आइडियल रूटीन. 6 बजे तक आप ट्राई करो उसकी आखिरी नैप जो दिन की है वो ख़त्म हो जाए एंड बेबी इज़ रेडी टू गो टू स्लीप अगेन
by 9 PM at the most. सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यू बॉर्न बेबीज़ का स्लीप रूटीन एंड जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनका स्लीप रूटीन कैसा होता है, आप कैसे हेल्प कर सकते हो. अगर मैंने आपकी हेल्प की है टू मेक योर बेबी गो टू स्लीप बेटर इन सम वे, तो जाके लाइक बटन प्लीज़ हिट करो. हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप और क्या देखना चाहोगे. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. हमें इंस्टाग्राम पे जाकर सब्सक्राइब करो एंड और बताओ कि आप क्या देखना चाहोगे. आई एम वेटिंग टू हेयर फ्रॉम यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो. मेक श्योर आप और भी जाके वीडियोज़ देखो, आपको ज़रूर मदद मिलेगी. टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.